आइए हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तृतीय दिवस में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का श्री राधा कृष्ण मंदिर के 25वें वार्षिक उत्सव में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उरई की धरा पर विराजने वाले सभी भक्तों की ओर से भी पूज्य देवी जी का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। श्री राधा कृष्ण मंदिर जिसका हम 25वां
स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस महामहोत्सव से जुड़ते हुए कई ऐसे पावन आयोजन से जुड़ते हुए सहभागिता निभाते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज हम सभी पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में तृतीय दिवस की पावन कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और तृतीय दिवस की पावन कथा के लिए कथा के जो मुख्य यजमान हैं श्रीमती सीता महेश्वरी जी यानी कि बुआ जी मंच पर पोथी पूजन अर्चन करते हुए आरती के लिए तैयार रहेंगे। कथा के सहयजमान श्री अनूप महेश्वरी जी से निवेदन है, मंच पर पधार चुके हैं और पोथी पूजन करते हुए आरती में सम्मिलित होंगे। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि जहां एक तरफ हम मंदिर श्री राधा कृष्ण मंदिर का 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं, वहीं हम सभी को इस पवित्र प्रांगण में विराजकर श्रीमद् भागवत कथा जो कि बहुत ही कल्याणकारी है, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, मोक्षदायिनी है, ऐसी पावन कथा के दर्शन और श्रवण का परम सौभाग्य पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में उन्हीं के मुखारविंद से हम सभी को इस अमृत कथा का रसास्वादन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चय ही हम सभी प्रभु की उस परम कृपा के पात्र हैं। आप सभी भक्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत सम्मान करता हूं और संपूर्ण जो गल्ला व्यापार संघ है और गल्ला व्यापार संघ के एक एक सदस्यगण पदाधिकारीगण जिन्होंने इस पावन आयोजन को सजाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन सभी का, आप सभी भक्तों का वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम अस्पताल परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत सम्मान वंदन अभिनंदन करता हूं। आइए तृतीय दिवस की प्रारंभिक आरती के लिए आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े होकर ताली सेवा करते हुए आरती का दर्शन करेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखं अग्निरजायता। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये है मुक्ति पंथ ये है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये है मुक्ति पंथ ये है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि गान ओ हरि नाम यही हरि गान यही हरि नाम यही हरि गान यही जग के मंगल की
से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगवंत खोल, सन्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुरी बोल जगवंत खोल, सन्मान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु के महिमा की आरती, पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आरती। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः प्रणतपदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ॐ जतनेन चित्रमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः शजन्तचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ॐ गुरुः देवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। मल्ले भवन्मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेनां सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की
सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी से निवेदन अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। भगवान श्री राधा कृष्ण की परम कृपा कि हम सभी गल्ला मंडी उरई की पवित्र धरा पर विराजकर श्री राधा कृष्ण मंदिर के 25वें स्थापना दिवस के इस महामहोत्सव में सम्मिलित होते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को इस पवित्र धरा पर विराजकर रसमय, कल्याणकारी, मोक्षदायिनी सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करने वाली श्रीमद् भागवत कथा के दर्शन और श्रवण का वो परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। टेलीविजन के माध्यम से तो हमने कई बार उरई की धरा के भक्तों ने भी इस पावन कथा का रसास्वादन किया होगा, पूज्य देवी जी के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज हम सभी इस धरा पर विराजकर साक्षात दर्शन करते हुए देवी जी के मुखार बिंद से इस पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है। आइए कथा के तिथि दिवस में पूज्य देवी जी का अभिनंदन करते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार स्वागत कीजिए, जोरदार ताली बजाकर। और समिति के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, गल्ला व्यापार संघ जो लगातार दिन रात एक करते हुए इस कार्यक्रम को सजाने में, संवारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से उन सभी का भी स्वागत कीजिए। आज हम सभी तिथि दिवस की उस पावन कथा की ओर चल रहे हैं। बड़ी ही अद्भुत रसमय कथा, दिव्य कथा हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। तिथि दिवस की पावन कथा के लिए पूज्य देवी जी के पावन चरणों में श्रद्धामय नमन करते हुए आइए निवेदन करें कि तिथि दिवस की पावन कथा का रसास्वादन कराते हुए हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सभी लोग एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ उठाते हुए। और इससे पहले कि हम कथा की ओर चलें, कुछ पावन से नाम मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जो पूज्य देवी जी के स्वागत बेला के लिए मैं चाहूंगा कि मंच पर आए, और जिनका मैं नाम ले रहा हूं अति शीघ्र मंच पर आते जाएंगे। सम्मानीय छोटे इटोदिया जी मंच पर आएंगे और पुष्पमाल से, पुष्पगुच्छ से पूज्य देवी जी का स्वागत, सम्मान, वंदन करते हुए पोथी जी को नमन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। सुनील बरसैया जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और पूज्य देवी जी का सम्मान करें, स्वागत करें। अरविंद सोनी जी जो कि हमारे गल्ला व्यापार संघ से ही हैं, जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए अरविंद सोनी जी। अरविंद राजपूत जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएंगे। आकाश विश्नोई जी, सम्मानीय राजेंद्र निरंजन जी, सम्मानीय पम्मी सेठ जी, रोहित प्रताप सिंह जी, सम्मानीय कृष्ण कुमार जी और सम्मानीय उमेश कौशिक जी। गल्ला व्यापार संघ उरई के ये सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण जिन्होंने मिलके इस संपूर्ण आयोजन में अपनी सहभागिता निभाई है, एक बार सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए आइए
हम सभी तृतीय दिवस की उस पावन कथा का रसास्वादन करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाएंगे और सीधे कथा की ओर चलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।
जगत प्रिय करो करुणा वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna
भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गौ माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से मेरा आप सभी को प्रणाम। श्रीमद् भागवत जो व्यक्ति को जन्म और मरण दोनों सिखाती है, ऐसी श्रीमद् भागवत गंगा के किनारे एक आशा लेकर के एक प्यासा बैठा है। सात दिन में मृत्यु निश्चित है, सीमित समय है, बहुत कम समय है। 7 दिनों में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? ऐसा कौन सा रास्ता है? क्या तप करें, क्या भजन करें, ऐसा कौन सा रास्ता अपनाएं कि 7 दिन में तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए? तप करो तो भी वर्षों लगेंगे भगवत प्राप्ति में, ध्यान करो तो भी बड़ी पुरुषार्थ भी लगता है, दान करो तो भी पुरुषार्थ लगता है। क्या कोई आसान सा तरीका नहीं है जो हर एक व्यक्ति अपना सके? क्योंकि मृत्यु तो हर एक प्राणी की निश्चित है और 7वें दिन ही निश्चित है। जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रवि सोम मंगल, इन 7 दिनों में ही किसी एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है और हमारे पास बहुत सीमित समय है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे प्रभु, आपने हमको अवसर दे दिया भगवत प्राप्ति का, ये मनुष्य जन्म। अब हमारी बारी है कि हम भजन करें और आपकी प्राप्ति करें। प्यासा पहुंच गया और ऐसा पहली बार हुआ। प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ कुआं स्वयं चल करके प्यासे के पास आया। परीक्षित को नहीं जाना पड़ा, सुखदेव जी चलकर के परीक्षित के पास आए। भक्ति में इतनी शक्ति हो कि सबको अपनी तरफ खींच ले।
श्री सुखदेव जी यहाँ कोई लोभ से नहीं आए कि किसी व्यक्ति को लोभ हो कि देखो लोग इतिहास में नाम लेंगे कि अरे राजा परीक्षित को किसने कथा सुनाई, बोले सुखदेव जी। इस लोभ से नहीं आए। सुखदेव जी को ना किसी सम्मान की भूख है, ना किसी वस्तु की भूख है, कोई भूख नहीं है उनको। बस साधारण स्वरूप में आए, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ गए और कथा प्रारंभ हो गई। कोई व्यवस्थाएं नहीं, कोई तैयारियां नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई माइक नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई कैमरा नहीं। बस बैठे, जहां मन किया बैठ गए और हरि चर्चा प्रारंभ हो गई। सुखदेव जी को ये भी लालसा नहीं है कि परीक्षित मुझे गुरु माने, मुझे सम्मान दे। सुखदेव जी ने कुछ चेला वेला बनाया नहीं, कभी नहीं, क्योंकि सुखदेव जी को पता है दुनिया का सबसे खतरनाक काम है चेला बनाना। भैया बुरा मत मानना, गलत अर्थ में भी मत लेना, पर आजकल यही हाल है। पहले चेला बना लो, फिर वही चेला टांग खींचते गुरु जी की, दो इधर से दो इधर से। कहते हैं पहले शिष्य एक हुआ एकलव्य, जिसने अंगूठा दे दिया। आज के शिष्य अंगूठा देने वाले नहीं, अंगूठा दिखाने वाले। मतलब सब नहीं, सबको एक गिनती में नहीं लाया जा सकता। आज भी सच्चे गुरु और सच्चे शिष्यों की कमी नहीं है, पर संख्या जो ज्यादा बढ़ रही है वो ऐसी है। भीड़ में आनंद आया सबको और बस सोचा ना समझा, गुरु धारण कर लिया और फिर गुरु कहीं हम कहीं, ना कोई मिलना है ना कोई बात करना। ये वास्तविक दीक्षा नहीं होती। गुरु शिष्य का रिश्ता तो बड़ा अद्भुत होता है। अगर एक पानी दूध को जैसे मिला दो ना, तो आप बता नहीं सकते इसमें से पानी क्या है, दूध क्या है। जब तक ऐसा संबंध गुरु और शिष्य का नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे अंदर तो अभी छल होता है, कपट होता है। हम गुरु, एक तरफ गुरु की श्रद्धा भी करते हैं, दूसरी तरफ जासूसी भी करते हैं। अभी पूर्ण विश्वास हमें हुआ नहीं। शिष्य भी और गुरु भी। गुरु शब्द को सस्ता नहीं बनना चाहिए। गुरु शब्द बड़ा ही महंगा शब्द है। सद्गुरु शब्द बड़ा महंगा शब्द है। यह हर किसी व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता। बहुत सोचो समझो फिर गुरु धारण करो, और अगर एक बार धारण कर लिया तो फिर शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती, अश्रद्धा की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अपने आप को समर्पित कर डालो। दीक्षा से पहले खूब देख लो, समझ लो, और दीक्षा के बाद बार बार कोई गुरु टेस्ट के लिए चेंज नहीं करना होता। कुछ लोग मालूम क्या बोलते हैं, ले ये गुरु तो कुछ मुझे सूट नहीं कर रहे, इनका मंत्र मुझ पर कुछ असर नहीं कर रहा, कुछ बढ़िया तो हो ही नहीं रहा मेरे साथ, ऐसा करो दूसरा बदलो। गुरु ने मंत्र इसलिए थोड़ी दिया था कि तुम्हारे घर में अच्छा हो। मंत्र इसलिए दिया था कि तुम्हारी भक्ति बढ़े, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो। संसारिक वस्तु के लिए मंत्र नहीं दिया जाता कि संसारिक वस्तु बढ़ जाए। सोचो समझो, और जिस दिन सच्चे सदगुरु मिल जाए, अपने आप को समर्पित कर दो। एक हमारे इतिहास में एक बहुत महान गुरु शिष्य का एक नाता हुआ, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। इनका बड़ा अद्भुत गुरु शिष्य का संबंध था, इतिहास में नाम है इनका। एक दिन अमीर खुसरो को कहीं दूर किसी दूसरे देश में व्यापार के लिए जाना था। वो व्यापार के लिए चला गया। इधर
निजामुद्दीन औलिया के पास एक उनका दूसरा शिष्य आया। उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरी 7 कन्याएं हैं, सब विवाह के योग हो चुकी हैं, घर में एक अन्न का दाना नहीं है, आप बताओ क्या करूं? मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। आपके पास तो बड़े बड़े शिष्य हैं, अच्छे सेठ साहूकार, किसी को बोल दीजिए। बाबा ने कहा 1 महीने बाद आना। वो चला गया। 1 महीने बाद आया। बाबा आपने कहा था, मैं आ गया, अब आप कुछ करिए। बाबा ने कहा अभी 1 महीना और लगेगा, जाओ 1 महीने बाद आओ। चला गया, फिर आया, बाबा कुछ तो दीजिए, कुछ धन की बड़ी आवश्यकता है। बाबा उसको घुमाते रहे। 1 वर्ष ऐसे ही चलता रहा। अंतिम में जब वो दुखी हो गया कि बाबा 1 वर्ष हो गया चक्कर काटते काटते, कुछ तो दीजिए, कब से आपके पास आ रहा हूं। तो निजामुद्दीन औलिया ने अपनी चरण पादुकाएं उठा करके उस व्यक्ति को दे दी, जा ले जा। साधारण आदमी था, समझ नहीं पाया। सोचा ये लकड़ी के इन चप्पलों का मैं क्या करूंगा, मुझे बेटी की शादी करनी है, इनका मुझे क्या करना है, इनसे मुझे क्या मिलेगा। ये गुरु तो सचमुच बेकार था इनके पास घूमना। लेके जा रहा था, तभी रास्ते में उसको अमीर खुसरो मिल गया, जो अपना व्यापार पूरा करके अपनी बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में, ऊंटों पर, हाथियों पर जीवन की जितनी कमाई थी सब लाद करके आ रहा था। जैसे उसने अपने गुरु की पादुकाएं देखी, पहचान गया, मेरे गुरु की पादुकाएं। गुरु की चरणों की खुशबू शिष्य को दूर दूर तक आ जाती है। अरे भैया ये पादुकाएं तुझे कहाँ से मिली? बोले बस पूछो ही मत, 1 साल चक्कर काटा, जब जाके लकड़ी के चप्पल पकड़ा दी। गया था कि बेटी के लिए कुछ देगा, कुछ धन देंगे गुरुदेव, और ये क्या पकड़ा दी। अरे भैया तू कितना भाग्यशाली है। बोले खाक भाग्यशाली, मुझे क्या करना इसका? बोले तुझे नहीं चाहिए? बोले नहीं, मुझे तो धन चाहिए। बोले ये जितना भी पीछे बंधा है ना बैलगाड़ियों पर, रथों पर, मेरी जिंदगी की सारी कमाई है। एक क्षण इसी समय ये सारी कमाई मैं तुझे देता हूं, बस गुरु की चरण पादुका मुझे दे, और कुछ नहीं चाहिए। वो आदमी तो खुशी से नाचने लगा, उसको जो चाहिए था मिल गया, और अमीर को जो चाहिए था वो उससे मिल गया। पादुकाएं लेकर के पहुंच गया गुरु के पास। गुरु ने कहा, अरे अमीर तुझे ये कहां से मिल गई पादुकाएं? बोले बाबा जिंदगी की सारी कमाई देकर के आपकी पादुकाएं ले ली। तो गुरु ने मालूम है क्या कहा? गुरु ने हंसते हुए कहा, बेटा तूने बड़ा सस्ता सौदा कर लिया। यानी पूरी जीवन की कमाई देकर के भी अगर गुरु की एक कृपा भरी नजर मिल जाए, ये दुनिया का सबसे सस्ता सौदा है। गुरु कृपा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण भरोसा होना चाहिए उनके चरणों में। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, कृपया गुरु शब्द को आज के समय में सस्ता ना बनाया जाए। बहुत सोचो समझो फिर गुरु धारण करो, और पूरे विश्वास के साथ। शास्त्रों की जो विधि है गुरु दीक्षा प्राप्त करने की, उस विधि से प्राप्त करो। क्योंकि ये पक्की बात है, दुनिया का कोई भी गुरु अगर आपसे कहे ना कि मैं भगवान हूं और तुझे भी भगवान बना दूंगा, वो दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति है। गुरु कहता है मैं भगवान का दास हूं, और बेटा तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे भी उसी का दास बना दूंगा, तेरी उससे पहचान करा दूंगा। भगवान का घर हमसे बहुत दूर है, कब तक जाओगे? रास्ता पता नहीं है। आपको इस उरई से कानपुर जाना है, आपको रास्ता नहीं मालूम,
कोई आपसे कह दे पहले यहाँ से वापस मथुरा जाइए, आगरा जाइए, दिल्ली जाइए, वहाँ से आगे जयपुर जाइए, वहाँ से घुमा घुमा के आपको कानपुर पहुँचा तो देगा, लेकिन आपको देर लगेगी। पर वही कोई आदमी कहे कि अच्छा भैया आपको कानपुर जाना है, अच्छा मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी के पीछे लगा लो, मेरी गाड़ी के पीछे लगाओ, मैं कानपुर ही जा रहा हूँ, बस पीछे पीछे चलते जाओ। बस वही फर्क है। भगवान का द्वार बहुत दूर है, रास्ता पता नहीं है, भटक जाएंगे, पहुंचेंगे लेकिन देर लगेगी। वहीं कोई रास्ते में सदगुरु मिल जाए और हाथ पकड़ के बोले बेटा मैं भी वही जा रहा हूँ, बस तू मेरे पीछे पीछे आ जा, एक क्षण में प्राप्ति हो सकती है। इसलिए प्रार्थना करो भगवान से कि प्रभु आपकी प्राप्ति हो तब हो, लेकिन जिनके गुरु हैं, श्रद्धा से गुरु, जिनके नहीं है वो ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हमें किसी सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया मुझको अपना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, वरनों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। भाव से अपने अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपूं तेरा,
कपटी हूँ